अवतारी पुरुषां सुते सिद्ध जगत वल्लों कुछ उपनाम मिलते ने जिन्हों तखल्लुस कहते ने। कोई खासियत देख के, कोई अहमियत देख के उन्होंने नाम दिता जाता है। समुची जिंदगी मर्यादा विच बजी हुई देख के जगत दे मुंहों निकलिया मर्यादा पुरुषोत्तम राम। जिंदगी एक खेल है, तमाशा है। जन्म नफा भी खेल, नुकसान भी खेल, जवानी भी खेल, बुढ़ेपा भी खेल। जिसने ऐसा समझिया, जानिया और जीविया, देशवासियों ने उसनू कहा लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण। पर जिसने महसूस किया, अनुभव किया, जगत दुख है, जगत रोग है, जगत मिथ्या है, जगत ते वगदे हुए हंजू ने, जगत ते एक पीड़ा है, एक वेदना है, जो समस्त जगत दी पीड़ा नाल भर गया और बुलंद बांग कहने लगा जगत एक पीड़ा है, एक दुख है, एक रोग है। और उस रोग दा समाधान लेके, उस रोग दी औषधि लेके जिसने देश देशांतरां दा रटन कीता और रोगियां नूं स्वस्थ करदा रहा, समस्त दुनिया दी जबान तो ये शब्द बुलंद बांग बुलंद होया, बाबा वैद रोगियां दा, बाबा वैद रोगियां। ये तो ऐसा बाबा आया है जो रोगियां लई वैद है, इसदे कोल औषधि है। प्रथम गुरु नानक देव जी महाराज दी इस गल नूं समझना होवेगा। जगत एक पीड़ा है, तो जगत तो मुराद की लईए मनुख। मनुख स्वयं एक पीड़ा है, मनुख ही समस्या है। ये नहीं कि मनुख दियां समस्यावां ने, नहीं, मनुख खुद ही एक समस्या है। ऐसा है कि मनुख दियां वेदनावां ने, मनुख दे दुख ने, ऐसा नहीं, मनुख खुद ही एक दुख है, मनुख खुद ही एक पीड़ा है, मनुख खुद ही एक वेदना है। जद मनुख है तो पीड़ा है, मनुख है तो दुख है। और गुरु नानक इसकी शुरुआत इंज करते ने, जन्म दुख है, जीवन दुख है, मरण दुख है। सुख ते किधरे भी नहीं दिखाई देता। जन्म भी पीड़ा है, जीवन भी पीड़ा है, मरण भी पीड़ा है। एक भ्रांति है मनुखा नूं, जन्म सुख है, जीवन सुख है, सिर्फ मौत पीड़ा है। तो जीवन भर जन्मदिन मनाना है क्योंकि जन्म सुख है। जीवन की लालसा रखनी है क्योंकि जीवन रस है। मौत पीड़ा है, इसनों भुलाना है। मौत वेदना है, इसनों गलत करना है। मौत ही दुख है, ये चेते ना होए। मनुख ने शमशान घाट भी बस्तियां तो दूर बनाए, कब्रिस्तान भी शहरां तो दूर बनाए। जिमदे जागदे मनुख दिखाई देन, कब्रिस्तान ना दिखाई देन। हसदे खिड़दे चेहरे दिखाई देन, जल्दियों या लाशां ना दिखाई देन। और घर विच कोई मृत्यु हो गई है तो कोशिश की जाती है सारियां दे अंतिश करन विच मौत बैठ जाए, उस तो पहले इसनूं घरों कड्डो, इस तो पहलों कड्डो, जला के खाक कर दो। जीवन चेते रहे, जन्म चेते रहे, मरण भुलाओ भुलाओ।
ये पहला अवतारी पुरुष रूहे जमीन ते आया जिसने मनुखता दे सामने बुलंद वांग होके कहा जन्म दुख है। शायद तुसी सारे दुख दा ही जन्म दिन मना रहे हो और दुख दे जन्म दी खुशियां मनांदे हुए ही नच रहे हो, टप रहे हो। ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल बोध नहीं है, समझ नहीं है। मनुख नूं दुख दी भी समझ नहीं। अगर दुख दी समझ आउंदी तो शायद उसनूं ये समझ आ जांदी जन्म दुख है, जन्म दुख है। जन्म दा बोध नहीं है, इस वास्ते दुख दा बोध नहीं है। दुख दा बोध नहीं है, इस वास्ते जन्म दा बोध नहीं है। जीवन दी लालसा है, दुख दा ज्ञान नहीं है, इस वास्ते कह सकते हैं जीवन दा भी ज्ञान नहीं है। और धार्मिक दार्शनिक ऐसा कहते ने जो मेरी समझ दे च नहीं वो नहीं है, कम से कम मेरी दुनिया दे च नहीं है। होवेगा परमात्मा, होवेगा किधरे सुख, होवेगा दुख, होवेगा कलेश, पर मेरी समझ दे च नहीं तो नहीं है। जैसे पत्थर दी दुनिया च कोई कलेश नहीं है, कोई सुख नहीं है। ना सुख दा बोध, ना दुख दा बोध, ना दिन दा ज्ञान, ना रात दा ज्ञान, ना सर्दी महसूस होती है, ना गर्मी महसूस होती है। पत्थर ही सिर्फ पत्थर नहीं, बहुते दिल, बहुते दिमाग मनुखां दे पत्थर ही ने, बिल्कुल पत्थर ने। अगर दुख दा बोध नहीं है और वाकई नहीं है, और सुख दा ज्ञान नहीं है और वाकई नहीं है, तो इस दिल नूं क्या कहिए, इस दिमाग नूं क्या आखिए? ये तो पत्थर है। जो मेरी समझ दे च नहीं वो नहीं है, कम से कम मेरी दुनिया दे च नहीं है, क्योंकि मैनू उसकी समझ नहीं है। जिस जिस चीज की मैनू समझ नहीं है वो नहीं है मेरी दुनिया च। अगर परमात्मा भी मेरी समझ दे च नहीं तो कम से कम मेरी दुनिया दे च परमात्मा नहीं है, भावें होवे, भावें जगत दे च है, पर मेरी दुनिया दे च नहीं है। धन गुरु नानक देव जी महाराज बहुती मनुखता तो बिना जी रही है, और समझ नहीं तो परमात्मा नहीं, या इंज कह लीए बहुती मनुखता परमात्मा दे होंदियां होया परमात्मा तो बिना जी रही है। जैसे अंधा सूरज दे होंदियां होया सूरज तो बिना जीवंदा है। रोशनी ते चारों पासे फैली हुई है, प्रकाश ते डुल डुल के पै रहा है, पर अंधा इतने प्रकाश ते होंदियां होया प्रकाश तो बिना जी रहा है। परमात्मा दे होंदियां होया बहुती मनुखता परमात्मा तो बिना जी रही है। एक सच्चाई है, एक हकीकत है, और इतनी भी अगर समझ आ जाए तो समझ लेना चाहिए समझ दी दुनिया आरंभ हो गई। समझ दे मार्ग ते मनुख चल पे। केड़ी समझ? जो मेरी समझ दे च नहीं वो नहीं है, ये सब तो वड्डी समझ है। जो मेरी समझ दे च नहीं, जो मेरे बोध दे च नहीं वो नहीं है, ये सब तो वड्डा ज्ञान है। कहंदे ने ज्ञान दी यात्रा अज्ञान दे बोध तो शुरू होंदी है, रोशनी दी यात्रा अंधेरे दी समझ तो शुरू होंदी है। ये भी ठीक है कि अंधे नूं अंधेरे दा कोई ज्ञान नहीं। जो जन्म तो अंधा है उन्हों अंधेरे दा कोई ज्ञान नहीं, क्योंकि अंधेरे नूं देखण वास्ते भी ते अखां दे च रोशनी चाहिदी है, अखां दे च नूर चाहिदा है। बहुती दुनिया मूर्खता दे च जींदी है, पर मूर्खता दिखाई नहीं देंदी। बहुती दुनिया गलतियां दे च जींदी है, गलतियां महसूस नहीं होंदियां। बहुती दुनिया पाप दे जींदी है, पाप पाप नहीं दिखाई देंदा। जैसे जन्म तो जो अंधा है उन्हों अंधेरे दा कोई ज्ञान नहीं,
ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦਾ ਕੋਈ ਬੋਧ ਨਹੀਂ, ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਗਲਤੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੋ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਸੇ ਜਨਮ ਦੇ ਅੰਧੇ ਨੂੰ ਅੰਧੇਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਅਗਰ ਗਲਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਮੂਰਖਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਨੁਭਵੀ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਧਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਧੇਰਾ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਵਰਨਾ ਅੰਧੇ ਨੂੰ ਤੇ ਅੰਧੇਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੂਰਖਤਾ, ਗਲਤੀਆਂ, ਭਟਕਣ, ਪਾਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਪਾਪ ਦਿਖਾਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁੰਨ ਦੀ ਤੜਪ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਦਿਖਾਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਤੜਪ ਉਸੇ ਪੀੜਾ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਿਆਸ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਨੰਤ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ। ਸਕਿਆ हजारों खिजर पैदा कर चुकी है नस्ल आदम की, ये सब तस्लीम, लेकिन आदमी अब तक भटकता है। ये ठीक है कि ऐसे जमांदरू अंधे बहुत थोड़े ने, बहुत थोड़े ने जिन्हां नूं अंधेरा भी ना दिखाई देंदा होवे। बहुत थोड़े ने, बहुत थोड़े ने ऐसे अंधे जिन्हां नूं अंधेरा ना दिखाई देंदी होवे। पर ऐसे अंधियां नाल संसार भरिया पिया जिन्हां नूं अपनी मूर्खता नहीं दिखाई देंदी, अपने कीते हुए गुनाह नहीं दिखाई देंदे, भुल्लां नहीं दिखाई देंदियां। सवेरे तो शाम तक भुल्लां विच जीवना, रात दी आरंभता तो समाप्ति तक गलतियां विच जीवना, सवेरे उठदियां सार जागना, गलतियां विच जागना, गलतियां विच जीवना, और रात नूं सौण लगिया इंज कह लो भुल्लां विच सोना। नींद भी भुल विच, जागृति भी भुल विच। ऐसे मनुख दा सोना ते जागना व्यर्थ, भटकना। ऐसे मनुख दी नींद विच सुपने भी ऐसे भयंकर आवणगे कि इह सुत्ता होया भी तड़पदा रहेगा, बेचैन ते व्याकुल रहेगा जैसे कि दिन दे समय। शेख सादी साहब कहा करदे सन, मूर्ख मनुख दा सब तो वड्डा गुण है चुप रहना। क्यों? बोलदे मूर्खता प्रगट होंदी, बोलदे मूर्खता प्रगट होंदी, और तो कुछ प्रगट करने दा वसीला है नहीं। देखदे आ मूर्खता प्रगट नहीं होंदी, सुन की रहा है मूर्खता प्रगट नहीं होंदी, चल किहड़े पासे रहा है मूर्खता प्रगट नहीं होंदी। मूर्खता प्रगट होंदी है बोल के। मूर्ख दा सब तो वड्डा गुण है चुप रहना। पर जे किधरे के चुप रहना मेरा गुण है, समझ लो मूर्खता उसकी समाप्त हो गई, मूर्खता उसकी खत्म हो गई, उन्होंने कुछ झलक मिल गई। सतसंग दा यही लाभ है, सतपुरुषां दी सोबत दा यही, पाठ पठन दा यही लाभ है। किसी दिन मनुख नूं अपनी मूर्खता दिखाई दे जाए। ये जिहड़ी आम कथा कहानियां सत्संग विच गल कीती जा रही है, परमात्मा दिखाई दे जाए, परमात्मा दिखाई दे जाए। नहीं, ये नंबर 2 ते नंबर 3 ते गल है। पहली गल तो यह है अंधेरा दिखाई दे जाए, मूर्खता दिखाई दे जाए। परमात्मा के आखिरी अर्थ ने प्रकाश, पर जिसनों अंधेरा नहीं दिखाई दे रहा उन्होंने प्रकाश किथे दिखाई दे रहा। दूसरा, अंधेरे विच चलना नहीं होंदा, भटकना होंदा। रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, मैं चल रहा, ठीक है मैं चल रहा, भटकना। ना मंजिल दिखाई देंदी है, ना रास्ता दिखाई दे रहा।
सारी जिंदगी मनुख दी किरत दे च बतीत होंदी है, ना किरत दिखाई देंदी है, ना किरत दा अंजाम दिखाई देंदा, ना कर्म दिखाई देंदा, ना कर्म दी आखिरत दिखाई देंदी है। तो इनू करना कहोगे नहीं, ये तो भटकना है। इनू चलना कहोगे ये तो भटकना है। एक से हजार अंधे दूसरी समझ विच आ रहे हैं, टकरा ही जाणगे। जगत टकराव है, कौमां टकरा रही हैं, देश टकरा रहे हैं, परिवार टकरा रहे ने, व्यक्ति टकरा रहे ने, क्योंकि अंधेरा ही अंधेरा है। भगत शर्मा ने मन रे संसार अंध गएरा, समस्त संसार अंधेरे विच जी रहे, अंधकार विच जी रहे, मूर्खता विच जी रहे, अचेतपणे विच जी रहे। इस वास्ते इसदा सारे दा सारा करना गलत है। अंधे दा चलना भटकना है। मूर्ख दा पूजा पाठ भी व्यर्थ है। मूर्खता विच कीता होया दान वो भी व्यर्थ है। मूर्ख दे हर कर्म दे चों हंकार दी बू आवेगी, निरंकार दी सुगंध नहीं। मूर्ख दी हर कृत दे चों बिल्कुल बदबू ही होवेगी, वासना दी, प्रार्थना दी सुगंध नहीं होवेगी, प्रार्थना दी महक नहीं होवेगी। इस वास्ते मेरे देखे पुन्ना दे चों एक ही सरमौर पुन है, सुचेत हो जाना, सावधान हो जाना, समझ आ जानी। एक कोई गुनाह है जो सारे गुनाहां दी जननी है। एक कोई पाप है जो सारे पापां दा पितामह है, वो है अज्ञान, वो है मूढ़ता। बस इसे तो सारे गुनाह जन्म लेंदे ने, इसे तो जो है सारे पाप जन्म लेंदे ने। और ये कहने दे कोई संकोच नहीं जो मेरी समझ दे नहीं है, नहीं है, नहीं है। जैसे नानके दादके सौरे पशुओं दे भी हैगे ने, नानी उन्हां दी भी है, सस दी उन्हां दी भी है, भैन भरा उन्हां दे भी हैं, चाचे ताए मामे मामियां मासियां उन्हां दियां भी हैगियां ने। समझ नहीं है, समझ नहीं है। चूंकि समझ नहीं है तो पशुओं की दुनिया दे परिवार नहीं है, नहीं है। अगर समझ नहीं है तो फिर मनुखां दी दुनिया दे निरंकार नहीं है, नहीं है। परिवार दे होंदे आया पशु परिवार तो बिना जीवदा है, निरंकार दे होंदे आया मनुख निरंकार तो बिना जीवदा है, ईश्वर तो बिना जींदा है। जी रहा है ईश्वर तो बिना, जी रहा है पशु जैसे बहन बिराद के संबंधां तो बिना जी रहा है, मामे चाचे ताए ताइयां दे संबंध तो बिना जी रहा है। नानके दादके सौरे होंदे होया भी उन्हां दे बोध तो बिना जी रहा है। परमात्मा दे होंदे होया मनुख परमात्मा दे बोध तो बिना जी रहा है। शायद इस वास्ते गुरु नानक ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने ऐलानिया कह देता, ज्ञान ही गुरु है, गुरु ज्ञान है, ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो नाम विभूत लगाओ। अंधे चानन रखिए दीवे भले 50। गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने 50 जलदे चिराग सामने ने। अगर मनुख अंधा है तो 50 दीवे व्यर्थ हो गए। पता नहीं मनुखता के सामने कितने अवतार व्यर्थ हो गए ने, कितने जलदे हुए दीवे व्यर्थ हो गए ने। जलदे रहे, वंडदे रहे रोशनी, और जिंदगी दे दीवे विच वो अपना खून जलांदे रहे, अपना समा जलांदे रहे, अपनी शक्ति जलांदे रहे, और उसको जो रोशनी पैदा होंदी रही कोशिश से उन्हें जगत नूं मिले। पर गुरु नानक कहंदे ने अंधे चानन रखिए दीवे भले 50, जलदे 50 दीवे व्यर्थ ने अंधे दे सामने। पता नहीं मरण नूं नाकारा कर चुकी है, बिल्कुल नाकारा कर चुकी है। कहंदे ने जिस क्लास विच जिस
स्कूल दी क्लास दे बच्चे बहुत फेल हो जान, रह जान, पास ना हो सकन, स्कूल दे मुंतजिम सोचते ने टीचर बदलीए, उस्ताद बदलीए, अध्यापक बदलीए, इतने बच्चे फेल हो जाते हैं। शायद ठीक ढंग नाल पढ़ा नहीं रहा। ठीक ढंग नाल कितना भी पढ़ाया जाए, अगर कोई ठीक ढंग नाल पढ़दा ही नहीं तो फिर की होगा, फिर की होगा। प्रकृति अध्यापक बदलती रही और इको ही श्रेणी दे सनातन मत दे 24 अवतार आए। गुरु नानक ने 10 रूप धारण किए। धन गुरु नानक देव जी महाराज गुरु अंगद देव जी दे रूप विच, गुरु अमरदास जी दे रूप विच, फिर गुरु रामदास जी दे रूप विच, फिर गुरु अर्जन देव जी महाराज दे रूप विच, फिर 6वें पातशाह धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दे रूप विच, फिर क्षमा जली गुरु, फिर बालक गुरु धन गुरु हरकिशन जी महाराज दीपक लेके अगे आए, फिर सच दी मशाल लेके अगे आए गुरु तेग बहादुर साहब जी, फिर रोशन जमीर बन के, रोशन चिराग बन के, महासूरज बन के प्रगट होए धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। पर मनुखता दी दुनिया च अंधेरा ही अंधेरा है, अंधेरा ही अंधेरा। जरदरस्त आए, ईसा आए, मुहम्मद आए, मूसा आए, एक कहने दे कोई संकोच नहीं। अरब सारा अज भी अंधेरे च है, मध्य पूरज अज भी सारा अंधेरे विच है। अवतारां दी धरती कहलाण वाली ए हिंदुस्तान, ए भारत अज लाओत्से जैसे महान विचारक दार्शनिक ते संत चीन दी धरती ने पैदा कीते ने। समस्त चीन अज भी अंधेरे विच है, अज भी अंधेरे विच है। सूफियां नूं जन्म देण वाली ईरान दी धरती, शेख सादी, हाफिज, मौलाना रूम, शमस तबरेज और इसी तरीके दे नाल हाफिज उमर खयाम, एक तो एक महान दीवा जलिया उस धरती विच। ईरान अज भी परबल अंधकार विच है, भटक रहे। हजारां चिराग बेकार हो जाणगे उन्हां मनुखां दे सामने जो अंधे ने, अंधे ने, अंधे ने। ये अंधापन केड़ी गल दा है? क्या प्रकृति अंधियां नूं जन्म देंदी है? नहीं। किधरे हजारां बच्चियां दे चों ऐसा असीं देख सकते हैं जो जन्म तो अंधा होवे। प्रकृति ते सुजाखियां नूं पैदा करदी है। प्रकृति पे दोष आयद नहीं कर सकते। परमात्मा ते ज्ञानियां नूं पैदा करदा है। बीज मंत्र सर्ब को ज्ञान, गऊ दे बछड़े ने जन्म लिया है, थोड़ी देर बाद उठदा है और गऊ दे अस्थना दी तरफ जो है लपकदा है। इसनूं ज्ञान किसने दे दिता? तेरी खुराक इन्हां अस्थना दे च है, तेरा रिज़क अस्थना दे च पिया है, ते फिर इसनूं चूंगण दा बोध किसने दे दिता? ये तो सब प्रकृति दे रही है। रिज़क दी तलाश दा बोध परमात्मा दे रहा है। राज़िक रहीम दी तलाश दा बोध भी राज़िक रहीम दे रहा है, परमात्मा दे रहा है। सबनों ज्ञान दे रहा है, सबनों सूझ दे रहा है। पर ये अंधापन क्यों है? एक ते ओ अंधा है जिसनों कह दईए जिहदी अखां विच रोशनी है ही नहीं। एक ओ अंधा है जो अखां खोले ही ना, अखां खोले ही ना। बस इन्हां ही अंधियां दी तादाद ज्यादा है जो दीवे दे जलदे होया अखां खोलदे ही नहीं, खोलदे ही नहीं। और लंबे समय तक अखां बंद करन करके अखां विच वेखण दी ताब भी गवा बैठते हैं, ताब गवा बैठते हैं। और फिर जीवन इस तरह जीवते ने बकौले धन गुरु अर्जन देव जी जैसे उल्लू। सूरज चढ़िया हुआ है, चानना है,
पर उल्लू दी दुनिया ते अंधेरा है। जे उल्लू दी दुनिया विच अंधेरा है ते उस मनुख नूं की आखांगे जिस दे जीवन विच अंधेरा ही अंधेरा है। कि ऐसा ते नहीं, क्योंकि गुरु अर्जन देव जी महाराज ने आख्या तो कहण विच कोई संकोच नहीं। उल्लू अंधेरे विच जी रहा है, अंधेरे विच जी रहा है। बहुती मनुखता अंधकार विच जी रही है। क्योंकि अंधकार विच जी रही है ते इनू उल्लू कहण विच की संकोच है। संपत दौल झूल संग झूलत माया मगन फिरत घुगना। पंजाबी विच उल्लू नूं घुग्गू कहंदे ने। गुरु अर्जन देव जी महाराज दा वाक। संपत दौल झूल संग झूलत माया मगन फिरत घुगना। कोई परमात्मा दी समझ नहीं, अंधेरा ही जिंदगी बन गई है, अंधेरा ही आनंद बन गया, अंधेरा ही सुख बन गया। कितना तरस आएगा उस मनुख दी जिंदगी ते, भटकना ही जिसदी जिंदगी बन जाए, भटकना ही जिसदी चाल बन जाए, टकराव ही जिसदा जीवन दा आधार बन जाए, ते कल कलेश जिहदी जिंदगी दा लक्ष्य बन जाए। कितना तरस आएगा, कितनी दया आएगी। इस दया नूं हिरदे विच धारण करके धन गुरु नानक देव जी महाराज सुल्तान दी धरती तो चल पए ने। औषधियां नाल भरिया होया झोला लेके अपने हिरदे विच तरह तरह दी औषधि रख के। जगत एक रोग है, मनुख एक खुद समस्या है, ते सारियां समस्यावां दा समाधान लेके 9 खंड पृथ्वी दे भरमण लई चल पए ने धन गुरु नानक देव जी महाराज। जिथे जिथे औषधि कारगर साबित होई, मनुखता दी जबान चों निकलिया बाबा वैद रोगियां दा, बाबा वैद रोगियां दा, बाबा वैद रोगियां दा। बाबा वैद रोगियां दा। रोग व्यापक है, संसार रोगी नाम दारू मैल लागे सच बिना। समस्त संसार रोगी है और हैरानगी है। रोग नूं निवृत्त करन दे साधन आद काल तो मनुखता लभदी रही है। बहुत कुछ लभे है, बहुत कुछ लभे है। आयुर्वेद आचार्य अगे आए, तरह तरह दियां जड़ियां बूटियां लैके। फिर असी देखते हैं होम्योपैथी अगे आई, नेचरपैथी अगे आई, एलोपैथी दा बोलबाला होया। पर इस सब कुछ दे होंदे होया रोगां दा भी बोलबाला है। इतनी जोर नाल ये औषधियां नहीं बोल रहीयां जितनी जोर दे नाल रोगां दी पीड़ा प्रगट हो रही है, रोगां दा रोदन प्रगट हो रहा है। मेडिकल स्टोर दवाइयां नाल भरे पए ने, मनुख दी काया रोगां नाल भरी पई है, रोगां नाल भरी पई है। ऐसा नहीं है कि रोग मनुख नूं चंबड़े ने, मनुख ही एक रोग है, मनुख ही एक समस्या है। अगर मनुख एक रोग है तो गुरबाणी इसका विभाजन कर दिए 2 हिस्सों में। तन रोग है, मन रोग है। तन विच ये जो रोग है अनंत बीमारियां ने, मन विच जो रोग है अनंत चिंतावां ने, अनंत चिंतावां ते सोग। इंज कह लो तन विच रोग, मन विच सोग। अनंत चिंतावां दा जो समूह है वो है सोग, ते अनंत बीमारियां दा जो इकट्ठ है वो रोग। ये चलदा फिरदा मनुख इंज अंदाजा ला लो रोग चल रहा है, सोग चल रहा है। 2 मनुख किधरे मिलन रोगां दा मिलाप होया, सोगां दा मिलाप होया। और गुफ्तगू विच रोग ही प्रगट होणगे, अपनी अपनी समस्यावां ही प्रगट होणगियां। एक दूजे ने अपना सोग दसना है, एक दूसरे ने अपना रोग दसना है,
तो ये तो एक सच्चाई हो गई, रोग ही रोग नाल मिले है, सोग ही सोग नाल मिले है। देखण नूं तो इंज दिखाई देगा मित्र मित्र नाल मिले है, पर गुरबाणी दी रोशनी च देखो नहीं, रोग दा ही रोग नाल मिलन होया है। देखण नूं तो इंज पति दा मिलन होया है, पर कौन दसे एक चिंता दूसरी चिंता नाल जा मिली है। एक रोग दूसरे रोग दे बगल घेर होया है। कहंदे ने हस्पताल दे अंदर दाखिल मरीजां दी मरीजां नाल दोस्ती हो जाती है, रोगियां दी रोगियां नाल दोस्ती हो जाती है, जेल दे अंदर कैदियां दी कैदियां नाल दोस्ती हो जाती है। सुतंत्र बंदियां नाल दोस्ती कर सकन ऐसा माहौल ही उपलब्ध नहीं है, ऐसा माहौल ही उन्हां दे सामने नहीं है। तो कैदियां दी दोस्ती कैदियां नाल हो जाती है, रोगियां दी दोस्ती रोगियां दे नाल हो जाती है। कि जे मनुख दी खास अंतस्करण दे झात मार के देखिए, रोगां दे भंडार तो बिना होर है कि एक रोग ही दूसरे रोग नूं मिल रहा है, एक चिंता ही दूसरी चिंता नूं मिल रही है। कोई पुत्र ते पिता दा मिलाप नहीं, दो समस्यावां दा मिलाप हो रहा है। प्यो ने अपनियां समस्यावां रख दित्तियां ने, पुत्र ने अपनियां समस्यावां रख दित्तियां ने। कोई भैण भरा दा मिलन नहीं, भैण ने अपनियां समस्यावां रख दित्तियां ने, भरा ने अपनियां समस्यावां रख दित्तियां ने। अगर गहराई च देखो कोई पति ते पत्नी दा मिलन नहीं, एक दूजे दे रोगां दा मिलन हो रहा है, एक दूजे दियां समस्यावां दा मिलन हो रहा है। और कितनी ए बदकिस्मत दुनिया है कि दो रोगां दे मिलाप दे खुशी जाहिर की जाए, दो चिंतावां दे मिलाप नूं मिलनी आखिया जाए, दो मुसीबतां दे दो कल कलेश दे मिलाप नूं खुशी दा अखाड़ा बनाया जाए। ते जिथे रोग ही खुशी दा अखाड़ा बन जाए उत्थे ते तंदुरुस्त होने की संभावना ही नहीं रह जाती। जिथे कल कलेश जीवन दा लक्ष्य बन जाए उत्थे सुख शांति दी तमन्ना इते सुपना हो जाती है, वाकई सुपना हो गई है। देखते हैं बड़े बड़े इतिहासक कीमती मंदिरां दे दरवाजे भी बंद होंदे जा रहे हैं। जद कोई उत्थे दर्शन करने लई नहीं जा रहा, कुछ सुनन लई नहीं जा रहा, कुछ अंदर भावना और उमंगे नहीं, बेशतर मंदिरां दे दरवाजे आज बंद ने। यूरोप दे बड़े बड़े चर्च बंद हो चुके हैं, बेशतर वड्डियां वड्डियां गुरुद्वारियां दियां बिल्डिंगां सतसंगियां तो खाली ने। कारण रोग नाल मिलना ही खुशी हो जाए तो किसने गुरुद्वारे की सुध लेनी है, कौन मंदिर दिख जाएगा, किसने नमाज पढ़नी है, कौन जो है चर्च दिख जाएगा। इस वास्ते समस्त संसार रोगी है। खुशी दे अखाड़े, आनंद दे अखाड़े, खेड़े दे अखाड़े सुनने होंदे जा रहे हैं। समस्त संसार अंधा हो गया है, अंधा हो गया है। मंदिर दे जलदा होया गीता दा चिराग, मस्जिद दे जल्दी हुई कुरान दी शमा, चर्च दे जलदे हुए बाइबल दे दीप, और इसे तरीके दे नाल गुरुद्वारियां दे धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दा महाचानन, गुरुआं दी बाणी दे रूप विच, भट्टां दी बाणी दे रूप विच, भगतां दी बाणी दे रूप विच अनंत फैलिया होया है प्रकाश, अंधियां दी दुनिया च बेमैनी हो गई है। एक आलम ते इंज कहंदा है, बुझ चुके चिराग दहरो हरम, दिल जलाओ कि रोशनी कम है। दरअसल दैरो हरम दे चिराग बुझे नहीं, पर अंधियां दे सामने ते बुझे हुए ने। तो अंधे ने तो कह देना है किथे दीवा, किथे दीवा, बुझे होया है, बुझे होया है। जलदे हुए दीवे भी बुझे हुए ने अगर अखां दे दीवे बंद ने, अखर अखां दे चिराग बंद ने। और ये शायर जो कह रहे हैं रमज दिच कह रहे हैं, बुझ चुके चिराग
दहरो हरम दिल जलाओ के रोशनी कम है। इनू गुरु नानक देव जी महाराज बड़े शायराना अंदाज च, बड़े आलमाना अंदाज च और बड़े बुजुर्गवाना अंदाज दे मनुख दी इस कमजोरी नू उजागर करके मनुखता दे सामने रखते ने। साहिब कहंदे ने ए तेल दीवा क्यों जले, मनुख है ते तू दीपक, पर करिए की बुझे होया, बुझे होया। ना ते दीपक है लेकिन बुझे होया, तो सिर्फ नाम ही दीपक रह गया है ते अंधेरा, है ते अंधेरा, अंधकार है। बुझे हुए दीवे दे थल्ले ही अंधेरा नहीं आंदा, चारों पासे ही अंधेरा आंदा, हर पासे ही अंधेरा आंदा। बुझिया होया चिराग है मनुख, ये तेल दीवा क्यों जले। श्री राग महला पहला। इस शब्द विच मेरे पातशाह ने दो रहाव वर्णन कीते ने। ये तेल दीवा क्यों जले, रहाव तो मुराद है ठहराव, विश्राम। रहाव दी पंक्ति गुरबाणी विच शब्द दा सिरलेख होंदी है, अनवान होंदी है। इस शब्द दा अनवान है ए तेल दीवा क्यों जले, पर ये ऐसा शब्द है जिहदे दो अनवान ने। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज विच गालबन 2 दर्जन शब्दां तो ज्यादा ही ने जिन्हां विच दो दो अनवान ने, दो दो रहाव ने। इस शब्द विच भी 2 रहाव ने। पहला ए तेल दीवा क्यों जले, है ते मनुख दीपक पर तेल तो बिना है, वट तो बिना है। ये दीवा वट तो बिना है, तेल तो बिना है, बुझे होया है। दूसरा रहाव ए तेल दीवा क्यों जले, कर चानन साहिब तो मिले। ए तेल है, ए वट है, और तुम इस तरह चानन कर। हजारां पदार्थ जो पए ने घर विच, बेशुमार चीजां जो पईयां ने, सब दिखाई देन लग पैंदियां ने। दीवा बुझे होया हजारां च एक भी नहीं दिखाई देंदी। इस वास्ते एक सच्चाई है, अंधेरे तो बड़ा कोई पर्दा नहीं है, बहुत बड़ा पर्दा। उच्चे उच्चे पहाड़ अंधेरा ढक देंदा है, नहीं दिखाई देंदे। बनस्पति बड़े बड़े जंगल बाग बगीचे सब नूं अंधेरा ढक देंदा है। उच्चियां उच्चियां बिल्डिंगां, ए महल, ए मुनारे, अंधेरा सब नूं ढक देंदा है। अंधेरे च शहर नहीं दिखाई देंदा, अंधेरे च जंगल नहीं दिखाई देंदे, अंधेरे च बाग बगीचे नहीं दिखाई देंदे, अंधेरे विच वो पहाड़ नहीं दिखाई देंदे जिन्हां दियां चोटियां आसमान नूं बोसा दे रही नहीं दिखाई देंदी। अंधेरे तो बड़ा कोई पर्दा नहीं है, कोई पर्दा नहीं है, और रोशनी तो वड्डी कोई बेपर्दगी नहीं है। प्रकाश सब कुछ नूं मुनज़्ज़र आमदे कर देंदा है। ए पहाड़ ने, ए शहर ने, ए बनस्पति है, ए बाग है, ए जंगल ने, ए मनुख ने। अंधेरा हो जाए और एक घर विच कोई 50-60 फर्द बैठे होन, हुण अंधेरे च नहीं दिखाई देगी भैन कौन है ते पत्नी कौन है, मां कौन है ते पिता कौन है। अंधेरा ऐसा है दूजे नूं बर्दाश्त ही नहीं करदा। अंधेरे च अंधेरा ही दिखाई देंदा है और कुछ भी नहीं दिखाई देंदा। जद अंधेरा होंदा है, अंधकार दूसरे दी होंद नूं बर्दाश्त ही नहीं करदा। अंधेरा कहंदा है बस मैं। अंधेरे दे सामने हजारां चीजां छुप के रह गईयां। सब तो भयंकर रोग है अंधकार, और अंधकार है अहंकार। अहंकार दे सामने ते निरंकार भी ओले हो जाता है, नहीं दिखाई देंदा, नहीं दिखाई देंदा। बड़ा प्रबल अंधकार। भारत ने बहुत प्राचीन काल तो महसूस किया है मनुख दी जिंदगी विच इक्को ही त्योहार हो सकता है,
होर नहीं, बाकी सब वक्ती ने। एक कोई त्योहार महान है, केड़ा दिवाली। दिवाली चानना, रोशनी। और मनुख दी जिंदगी विच इक्को ही बदकिस्मती है कि अमावस मसिया अंधेरा। दिवाली मसिया दी रात नूं आउंदी है। पूर्णमासी दा चंद्रमा खिड़िया होया, दीवे जलाण दी लोड़ ही की है। दीवियां दी महानता अमावस दी रात जो है बनदी है। मनुख अमावस है। अमावस सज सकदी है, अमावस भी शिंगारमई हो सकती है, अमावस भी दुल्हन बन सकती है, बशर्ते प्रकाश दा राजा आ जाए, प्रकाश दा दुल्हा आ जाए, तो ये अमावस भी शिंगारमई हो सकती है, प्रकाशमयी हो सकती है, सजी हुई दुल्हन हो सकती है। बाहर ते मनुख ने ऐसा यतन किया है, अमावस नूं हजारां दीवे जला के रोशनी करन विच ये सफल हो गया। सब तो वड्डा त्योहार हो गया दिवाली। पर जीवन जो स्वयं मसिया दे च है, जमिया मसिया दे च, जीविया मसिया दे च, मरिया भी मसिया दे च। पता नहीं कितनियां दिवालियां भी मनुख व्यर्थ कर चुके हैं। कुछ नहीं प्रेरणा लई, कुछ भी नहीं प्रेरणा लई। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, मनुख है ते तू दीवा, पर करिए कि बुझिया होया है। बुझिया होया है ते बुझिया होया क्यों है? इतने जलदे दीवे ने। कृष्ण दा दीपक, एक दीपक दा नां कृष्ण, एक दीपक दा नां राम, एक दीपक दा नां गुरु नानक, एक दीपक दा नां मुहम्मद साहब, एक दीपक दा नां ईसा, एक दीपक महात्मा बुद्ध, एक दीपक ने स्वामी महावीर। पता नहीं कितने दीपक, कितने दीपक। और ये ते आम कहावत है कि दीवे नाल दीवा जलाया जा सकता है, जलाया जा सकता है। जलदा होया दीपक ही बुझे दीपक नूं जलांदा है। पर जलदे दीवे सारे नाकारा साबित हो जांदे ने जद दीवे च तेल ही ना होवे ते वट ना होवे। की करनगे? जलांदे रहे ने ना बुझे हुए दीवियां नूं ये अवतारी पुरुष। उन्हां दी रोशनी इन्हां नूं रोशन नहीं कर सकी, क्योंकि दीवियां च तेल नहीं सी, वट नहीं सी। हर अवतार किसी हद तक नाकाम होके जगत तो गया है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने, धर्म चलावन संत उबारन, दुष्ट सबन को मूल उपाड़न। मनुख दे अंदर जिहड़ी दुष्टपना बिरतियां ने, इन्हां सारियां दी मैं जड़ां पुट्टणियां ने। सारा अंधकार नाश करना। कवि तुलसी भी कहते ने, जब जब होए धर्म की हानि, बाणे असुर अधम अभिमाने, तब तब विवद धर प्रभु शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। जद जद अधर्म दी हानि आउंदी है, कोई महान धर्म दा दीपक आ जांदा है इन्हां बुझे होयां दीवियां नूं जलाण वास्ते, पर धर्म दी हानि ते हो रही है। और रोज रोज ये हाण वधदा जा रहा, लाभ तो कोई नहीं है। ठीक है, तुलसी दी शरदा। ऐसा दसम ग्रंथ विच भी है, जब जब होए अरिष्ट अपारा, तब तब देहे धरत अवतारा। जद घोर मसिया दी रात हो जाए, आउंदे ने अवतार। पूर्णमासी दा चंद्रमा बन के आउंदे ने, पर कीता की जाए जिंदगी दी अमावस जिस नाल मनुख सहमत हो गया। अंधेरे दे जीवना जिस लई जन्म दिन बन जाए, अंधेरे लई जीवना जिस लई नचना ते टपना बन जाए। ऐसा बुझिया होया दीवा फिर फिक्र नहीं कर सकता मेरे विच तेल नहीं है, वट नहीं है। ऐसे दीवियां ने कई दफा इन्हां जलदे दीवियां ते इल्जाम लाया है। मैं देख के हैरान हां, एक दीवे नूं ते कह दिता ये घर दे च क्यों जल रहा है? ये 14 साल बनवास निकले जंगल दे। एक दीवा ते जेल दी तंग तारीक कोठड़ी दे च जलिया।
श्री कृष्ण दा जन्म जेल दी तंग तारीख कोठड़ी विच होया। एक जलदे चिराग नूं बाबर ने अपनी जेल विच पा दिता। एक जलदे है दीवे नूं, प्रकाशमई दीपक नूं वक्त दी हुकूमत ने तत्ती तवी ते बिठा दिता। एक जलदे है चिराग नूं चांदनी चौंक विच फूका मार के बुझाण दी कोशिश की गई। बुझाओ बुझाओ, पर कौन दसे? ए दीवे ओ ने, ए दीपक ओ ने जिस दे तेल स्वयं परमात्मा बनिया है, जिस दे वट स्वयं ईश्वर बने हुआ है। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा कब बुझे जिसे रोशन खुदा करे। वो किस तरह बुझेगी, वो किवें बुझेगा? लेकिन इतना ते कहा जा सकता है, वो किवें जल सकेगा जिथे तेल नहीं है, वट नहीं है। जलदा होया दीपक ते नहीं बुझेगा, पर बुझे होया दीपक नहीं जल सकेगा अगर तेल नहीं है, वट नहीं है। तो तेल की हो सकता है? वो वट की है, बाती की है। तो धन गुरु नानक देव जी महाराज पावन पवित्र वाक विच इन फरमान करते ने, पोथी पुराण कमाईए भव वट्टी इत तन लाइए, सच बूझण आण जलाइए, ए तेल दीवा एवं जले कर चानन साहिब तो मिले। जितने जगत दे धार्मिक ग्रंथ ने, गल मन ले ऐ मुसलमान, कुरान दी गल मन ले। घर विच कुरान है, पर मुसलमान कुरान तो बिना जी रहे। घर घर विच गीता दियां पोथियां हो सकदियां ने, गीता दा पाठ हो सकदा है, पर हिंदू गीता तो बिना जी रहे। गुरबाणी होंदे होया सिख गुरबाणी तो बिना जी रहा है। इसदा व्यवहार दसदा है, इसदा आचार दसदा है। इहदे व्यवहार दे उत्ते गुरबाणी दी मोहर नहीं है, इसदे आचार दे उत्ते गुरबाणी तस्दीक नहीं करती। इतना ईसाई जगत पर बाइबल तो बिना जी रहा है। इतना महान ये बौद्ध जगत पर धम्म पद बिना जी रहे है। ये जैन महावीर दे समय सार तो बिना जी रहे ने। इतने चिराग ये रोशनी तो बिना क्यों जी रहे ने? वट नहीं है, तेल नहीं है। धर्म ग्रंथ जो कहंदे ने, इन्हां नूं मनना एक एक अखर नूं खिड़े मथे मन लेना। मन्नेगा मनुख ताई जे कम से कम इतना ओ समझे कि मैथों ए अगे, मैथों ए अगे। अगर कृष्ण मेरे तो पिछे खड़े ने, तो मैनू उन्हां दी कोई गल सुनन दी लोड़ नहीं, उन्हां तो मैं ही अगे खड़ा। जे गुरु नानक मैथों पिछे ही ने, मेरे अगे नहीं ने, तो मैं क्यों उन्हां दी गल मना, क्यों उन्हां दी गल मना? मैं देखदा मनुख ने राजनीतिकां नूं भी अगे रखिया, उन्हां दी गल भी मन लैंदे ने। मनुख ने परिवार नूं भी अगे रखिया है, पत्नी दी गल भी मन लैंदे ने, और पत्नी पति दी गल मन लैंदी है, भरा भरा दी गल मन लैंदा है। इंज कह लो मनुख ने परिवार अगे रखिया है, राजनीतिक लोगां नूं भी अगे रखिया है। मनुख दी जीवन भर दी चेष्टा ते यही है, हर अवतार नूं अपने पिछे ही खड़ा करो। जिस जिस पासे असी चल रहे हैं उस पासे ही चलन। जबकि अवतार कहते ने जिस पासे असी चल रहे हैं उधर चलो। गुर सिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कहे सोई भल मानो, हर हर कथा निराली। अगर अवतार मनुख दे पिछे चलन लग पे तो फिर अवतार अवतार नहीं है। अगर मनुख दे पिछे चलन लग पे तो मनुख नहीं है, तो देवता है, ये तो फरिश्ता है, ये तो महान हो गया। लेकिन देखन विच आया है पत्नी पति दे पिछे चल सकता है, पति
पत्नी दे पिछे चल सकती है, भरा दे पिछे चल सकता है, संसार राजनैतिक दे पिछे चल सकता है, मनुख अवतार दे पिछे नहीं चल सकता। जबकि अवतारां दी कोशिश है साड़ी आवाज दी सेध चले आओ पहुंच जाओगे घर तक। तो साहब कहंदे ने धर्म ग्रंथां नूं मन लेना ते मन के उन्हां नूं हिरदे विच धारण करके उन्हां दा पाठ पठन रोजमर्रा करना, ये तेल पाना है दीवे विच। भव वट्टी इत तन लाइए, भावना दी वट प्यार दी बाती ला, जिसनूं रोज रोज याद करिए पाठ दे राही बाणी दे राही, आखिर याद एक दिन ते प्यार बनेगी। याद ही प्यार बनती है। इस ते मैं उदाहरण देना हुना, जैसे खादा होया भोजन एक दिन खून बनता है, बार बार कीती हुई याद एक दिन प्यार बन जाती है। रोज रोज दा पाठ, रोज रोज दी ये धर्म ग्रंथां दी कमाई एक दिन प्यार बन जाती है। तो पाठ करना धर्म ग्रंथां दी इस रचना नूं, इस बाणी नूं मनना ते जप करना, ये तेल पाना है। पढ़ना ते जपण विच थोड़ा जिहा अंतर है। मैं पढ़ना है इस वास्ते मैनूं याद होवे, मैं पढ़ना है इस वास्ते कि मैनूं इस दे अर्थ बोध आ जान, मैं पढ़ना है इस वास्ते कि मैनूं पता चल जाए किस अवतार किस भगत दा ये बोल है। पर मैं जपना है इस वास्ते जपना है कि मैं शब्द दा रूप हो जावां, इस बाणी दा रूप हो जावां। जपण लग्या बाणी दा वाक दा कंठ होना बड़ा लाजमी है, क्योंकि उत्थे जपना उसनूं कहंदे ने कि जबान उचारण करे ते फिर मन सुने। पढ़ना उसनूं कहंदे ने मैं सामने देख रहा ध्यान बाहर है, पर जपना उसनूं कहंदे ने हुण ध्यान अंतर्मुखी है, हुण सुनना आरंभ हो गया। मैं पढ़ना इस वास्ते बाणी दी समझ पै जाए, मैं जपना है इस वास्ते कि मैं बाणी दा रूप हो जावां, प्रकाशमयी हो जावां। पोथी पुराण कमाईए, सच बूझण आण जलाइए, ए तेल दीवान साहिब ले मिले। जैसे तू भावना दी बाती पाएगा, प्यार दी पाती पाएगा और धर्म ग्रंथां दे पाठ पठन दा तेल पाएगा, यकीन जानो जिस भी अवतार दी क्षमा तेरे नाल छो गई तू रोशन हो जाएगा, प्रकाशमयी हो जाएगा। सारे रोग भज जाणगे, अंधेरा ही रोग है। अंधेरे दे नास होंदियां होया सारा स्वप्न उजागर हो जाएगा, सारी दौलत तेरे सामने आ जाएगी, पर अंधेरे दे होंदियां होया सारा स्वप्न ढक जाएगा, सारी दौलत ते पर्दा पै जाएगा, सारे सुखां ते पर्दा पै जाएगा, सारे आनंद ते पर्दा पै जाएगा, और अंधेरा रोग दी तरह, भयंकर भटकना दी तरह, ठोकरां दी तरह तेरे सामने आ जाएगा। धन गुरु नानक देव जी महाराज इसे चानने दी औषधि समस्त संसार दे वंडदे रहे और कहंदे रहे अंधेरा रोग है, अंधेरा रोग है, रोशनी औषधि है, ज्ञान औषधि है। इस वास्ते हर बशर दी रसना तो निकलिया बाबा वैद रोगियां दा, बाबा वैद रोगियां दा। साहिब कहने दर्द होवे दुख रहे शरीर, ऐसा दारू लगे ना बेर। संसार दे इतनियां औषधियां मौजूद ने, पर दुख मौजूद ने, रोग मौजूद ने। कारण औषधि एक रोग नूं दबांदी है, दूसरे नूं पैदा करदी है, दूसरे नूं दबांदी है, तीसरे नूं पैदा करदी है। इस सच्चाई नूं हुण डॉक्टर वैद कबूल करन लग पए ने। ठीक है, जिस रोग दी पीड़ा हो रही है उस रोग नूं दबा दिता, और जितनी मिकदार दे च पीड़ा एक रोग दबदा है, इतनी मिकदार दे च दूसरा रोग पैदा होंदा है, ओदी पैदाइश होंदी है। तो सारा जीवन रोग विच बतीत हो जाता है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने एक ऐसा दारू भी है, ऐसा दारू लोड़ लो जित वन्ये रोगां घाण। ये रोगां दा सारा घाण ही खत्म हो जाता है। जन्म जीवन ते मरण ते नहीं मिट जाते ने।
यही रोगां दा खान है, यही रोगां दा इकट्ठ है। और ये सारे दे सारे नाश हो सकते ने आत्म प्रकाश नाल, आत्म चिंतन दे नाल। सारा अंधकार दा रोग खत्म हो सकता है और जिंदगी एक महान दिवाली बन सकती है, प्रकाशमयी हो सकती है। ज्ञान दा